सबसे प्यारी जो स्ट्रेटेजी है मुझे जो लगती है, जिससे मैं बहुत सारे क्लाइंट को सिक्योर कर पाता हूँ, वो ये है कि आप कभी भी क्लाइंट को इनसिक्योर फील ना करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। फाइवर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी रैंक करनी चाहिए, और रैंक करने के बाद आपको क्लाइंट का मैसेज आना चाहिए। उसके बाद फर्दर आपकी कन्वर्सेशन भी होता है कि आप कितने अच्छे से क्लाइंट को कन्विंस करके ऑर्डर ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो जो 3 टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप उसको फॉलो अप कर रहे हुए, तो इंशाल्लाह आपको 2024 में फाइवर के ऊपर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज आपने ये इंश्योर करनी है कि आपकी जो गिग प्राइस है वो मिनिमम से शुरू होनी चाहिए और बहुत मैक्सिमम पे जानी चाहिए। बहुत सारे लोग आप में से गलती ये करते हैं कि वो जो बेसिक प्राइस होती है वही $100, $200, $50, $80 रख देते हैं। न्यू प्रोफाइल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इशू ये होता है क्योंकि उन प्रोफाइल की अथॉरिटी नहीं होती, वो जल्दी रैंकिंग में नहीं आ रही होती। तो अगर क्लाइंट जो है प्राइस वाला फिल्टर लगा लेता है, तो उसमें उनकी गिग वैसे ही डिसअपियर हो जाती है। तो सबसे पहली जो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा कि अपना जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर इंतहाई बिल्कुल बेसिक लेवल की अपनी सर्विस रख दें, और उसकी प्राइस जो है आपने $10 से ज़्यादा नहीं रखनी। उसमें होता ये है कि जब $10 आपकी प्राइस होती है, उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी गिग उस बंदे के पास भी जाती है जिसका बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता। उससे ये है कि $10 वो देख के आ जाएगा कि यार बेसिक पैकेज इसका $10 का है। बाद में जब आपकी उससे कम्युनिकेशन होगी, तो आप उसके साथ कोई मीडियोकर टाइप का बजट तैयार करके और उससे ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये चीज़ उससे बेहतर है कि बजाय आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई मैसेज ही ना आए और कोई क्लाइंट ही अप्रोच ना करे। सेकंड टिप आपको जो ऑर्डर लेने पे फाइवर के ऊपर हेल्प आउट कर सकती है, वो ये कि आपने अपने गिग के इमेज के अंदर कोई ना कोई हुक लाजमी डाल लिया है। अब फाइवर के ऊपर जिस तरह गिग डिस्प्ले होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गिग्स एक साथ शो हो रही होती हैं, उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपकी गिग के ऊपर नज़र पड़े या किसी की भी गिग के ऊपर नज़र पड़े। आपकी अगर गिग के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़, कोई एक यूनिक चीज़ होगी कि जिसको देखते ही बंदे की आंख उसके ऊपर क्लिक कर जाए, तो आपके ऑर्डर लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल लेके समझाता हूँ कि अगर आप अपने गिग के इमेज के अंदर लिख देते हैं कि 25% डिस्काउंट या 24 आवर डिलीवरी, अब जिस बंदे को जल्दी काम करवाना है या जिसके दिल में है कि यार मैं जल्दी जल्दी काम करवा लूँ, वो जैसे ही वो 24 आवर्स डिलीवरी का वर्ड्स देखेगा, उसका दिल करेगा कि मैं फ़ौरन इसके ऊपर जाके क्लिक करूँ और इसको ऑर्डर प्लेस कर दूँ या इसी से काम करवा लो। तो इस टाइप की हुक्स आप अपनी इमेज के अंदर लाजमी डालें, क्योंकि अक्सर लोगों को ऑर्डर इस वजह से नहीं आते कि उनकी गिग्स भी रैंक कर रही होती है, उनकी गिग्स के ऊपर क्लिक नहीं आ रहे होते, उनको इंप्रेशंस भी अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे होते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपकी गिग का इमेज इतना अपीलिंग नहीं होता कि कोई क्लाइंट उसके ऊपर क्लिक करे, और ऐसी गिग्स जिसके ऊपर इंप्रेशन आ रहे हो, क्लिक ना आ रहे हो, तो फाइवर उसको डी रैंक कर देता है, क्योंकि फाइवर समझता है कि वो इतनी क्वालिटी की नहीं है, इस वजह से लोग इसके ऊपर क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। जो थर्ड चीज़ है वो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि मैंने पहले आपको बताया कि गिग ऑप्टिमाइज कैसे होगी, फिर आपको बताया कि आप जनाब साहब गिग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब सारे ये काम होने के बाद फाइनली आपको किसी क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, तो उससे आपने इंश्योर कैसे करना है कि आपको वो ऑर्डर दे के जाए। तो इस थर्ड टिप को आपने लाजमी फॉलो अप करना है। उसमें सबसे प्यारी जो स्ट्रेटेजी है मुझे जो लगती है, जिससे मैं बहुत सारे क्लाइंट को सिक्योर कर पाता हूँ, वो ये है कि आप कभी भी क्लाइंट को इनसिक्योर फील ना करवाएं। इनसिक्योर से मुराद है कभी भी उससे फ़ौरन से बजट या जल्दी जल्दी बजट डिस्कस करने की कोशिश ना करें। सबसे पहला जो काम करें कि आप क्लाइंट से बार बार सवालात करें। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप जब क्लाइंट से बार बार क्वेश्चन करेंगे, आप उससे पूछेंगे उसके प्रोजेक्ट क्या है, उसके प्रोजेक्ट का मसला क्या है। जब आप उससे डिटेल में चीज़ें जानेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपसे सेटिस्फाइड होगा कि ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। फिर आप उसकी प्रॉब्लम उससे पूछें प्रोजेक्ट की। जब वो आपको प्रॉब्लम बताएगा, तो आप फिर उसको सोल्यूशन सजेस्ट करें। अब ये बंदा जो है फंस जाएगा। फंस कैसे जाएगा? जब आपसे उसने प्रॉब्लम पूछी, आपने उसको सोल्यूशन भी बताया, तो अब वो बंदा कहेगा यार ये मेरा काम करना जानता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है। अब आप उसे कहें कि आपका इससे बजट क्या है, आप उसे खुद उसका बजट पूछें, तो होपफुली वो आपको अच्छा बजट ऑफर करेगा। आप उसे नेगोशिएट करें और आप 110% इस तरह ऑर्डर सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ही आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका होगा बातचीत के अंदर। तो वो नहीं चाहेगा कि जो चीज़ें मैंने इसको घंटा लगा के अभी समझाई हैं वो मैं किसी और को, नए बंदे को समझाऊं। तो उसकी फुल टाइम कोशिश होगी कि वो आपको ये ऑर्डर दे के जाए ताकि उसका टाइम बच जाए। तो यही जो 3 टिप थी वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन तीनों को फॉलो अप कर लेते हैं, तो मेरी इंशाल्लाह आपको गारंटी है कि आप फाइवर के ऊपर 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।